आज हम चलेंगे इंडिया की मिनी इज़राइल कहे जाने वाले कसौल में और उसके आसपास के टाउन्स जैसे कि तोश, खीरगंगा और मणिकरण को भी हम एक्सप्लोर करेंगे बाय रोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चल चुके हैं भुंतर से कसौल की तरफ, और भुंतर से जब आप जाते हैं राइट की ओर तब आपको मिलता है कसौल का रास्ता, और ये ब्यूटीफुल रास्ता जाता है पार्वती वैली से, जो कि हमारे लेफ़्ट में है। और इस पूरी जर्नी के दौरान आप उस रिवर को हमारे साथ साथ चलता हुआ देखेंगे। ये सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं हिमालयाज़ की इन ब्यूटीफुल रेंजेस से, जिसमें कि हम देखेंगे नदी और यहाँ के पाइन ट्रीज़, यहाँ के पाइन फॉरेस्ट और छोटे मोटे ट्रैक्स। हम जा रहे हैं पार्वती वैली से होते हुए, जिसको एम्स्टरडैम ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नदी का कलर सच में इतना सुंदर था कि वो पूरी बहती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी, और इतना साफ़ ये पानी लग रहा था कि जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। और इसको देखकर बहुत ही पीसफुल वाइब आ रही थी। दो नदी बहुत फास्ट चल रही थी और आवाज़ भी बहुत तेज़ थी, बट समहाउ ये काफ़ी पीसफुल भी था। अगर आप आते हैं दिल्ली से कसौल तो आप यहाँ के मजनू के टीले से डायरेक्ट वॉल्वो ले सकते हैं और ओवरनाइट वो आपको कसौल पहुँचा देगी। और इसके आगे के टाउन्स तक भी आप जा सकते हैं यहाँ के लोकल व्हीकल्स के थ्रू। एंड अगर आप बाइक से आते हैं तो उसके लिए भी रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और बाइक के सफ़र के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे रोड्स हैं। एडिशनली अगर कार से आप आते हैं हमारी तरह तो फिर बाय रोड आप फर्स्ट हाईवे से चलेंगे, मनाली ले हाईवे, एंड देन उसके बाद आप राइट हो जाएंगे और फिर आप यहाँ पहुँचेंगे इन संकरे रास्तों पर। कहीं कहीं पर यहाँ पर ड्राइव करने के लिए रूट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एज़ यू कैन सी रास्ता बहुत ही पतला है, तो अगर आप थोड़े ट्रेन ड्राइवर हैं तो ये आप यहाँ गाड़ी लेकर आएँ। बट वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लाइक घुमावदार रास्ते नहीं है, बट रास्ते थोड़े संकरे ज़रूर हैं। हम जा रहे थे डिफरेंट टाउन से होते हुए, क्योंकि ये रास्ता गांव के अंदर से ही निकलता है, इसलिए हमें देखने को मिल रहे थे यहाँ के लोकल विलेजर्स और यहाँ की हैबिटेशंस, जैसे कि ये पुराने घर जो कि याद दिलाते हैं कि मॉडर्न ज़माने से पहले कितना सुंदर सब कुछ हुआ करता था। लाइक बिल्कुल लोकल लकड़ियों से बने घर हैं और उनके छज्जे भी लकड़ियों से बने हुए हैं। यू कैन सी कितना मतलब नेचुरल है ये सब। और आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए इन खूबसूरत पाइन के जंगलों में, और यहाँ से रास्ते का अनुभव तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि इतना प्यारा रास्ता लग रहा था, हरा भरा और इतना सुंदर। बट थोड़ा रोड्स वही डिफ़िकल्ट थी, और नीचे जो बाढ़ की वजह से रोड्स टूटी थी तो उनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो थोड़ा धूल इस रास्ते पे बहुत ही ज़्यादा था। मगर ये पार्वती वैली इतनी खूबसूरत है कि ये भी माना जाता है हिंदू लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती ने यहाँ पर भी अपना समय बिताया था। थोड़ा ही आगे चल के आ जाता है कसौल, जो कि अपनी पार्टीज़ एंड नाइट पार्टीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और इसको मिनी इज़राइल भी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पर इज़राइल से काफ़ी सारे टूरिस्ट पहले आया करते थे और अभी भी आया करते हैं। और यहाँ का मार्केट बिल्कुल एक्सप्लोर करने लायक है। हम तो रात को मार्केट में निकले थे और वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपको रेगुलर मार्केट्स में नहीं मिलता है। एडिशनली यहाँ पर कपड़े अगर आपको परचेस करने हैं तो आप लोकल क्लोथ्स भी यहाँ मार्केट से परचेस कर सकते हैं एज अ souvenir। जब हम आगे बढ़े तो हम पहुंचे इस गांव में जहां पर हमने कटवाया 100 रुपीज़ का टैक्स, और इसके बिना आप आगे मूव नहीं कर सकते हो, तो ये टैक्स आपको कटवाना पड़ेगा और इसके लिए फास्टैग नहीं चलता है। सो यू हैव टू कैरी कैश विद यू एटलीस्ट फॉर 100 रुपीज़ सो दैट यू कैन मूव अलॉन्ग। ये सेम टैक्स हमने सिसु जाते टाइम भी कटवाया था, बट एक सेम टैक्स अलॉट नहीं होता सब जगह, सो आपको दोबारा इसे कटवाना पड़ेगा। टैक्स कटवाने के बाद ही आप आगे की तरफ कसौल की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यू कैन सी द स्लिप ओवर हेयर, सो दिस काइंड ऑफ स्लिप दे गिव यू।
हमारे रास्ते में मणिकरण गुरुद्वारा भी पड़ने वाला है, जहाँ माना जाता है कि जो हॉट स्प्रिंग है वहीं पर मनु ने दोबारा से ह्यूमन लाइफ को क्रिएट किया था। एज पर अनदर लेजेंड, लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती वहाँ पर घूम रहे थे, तो पार्वती का इयरिंग वहाँ गिर गया और वो मिल नहीं रहा था। तो शिव ने भूतगंस को ढूंढने के लिए भेजा, बट वो ढूंढ नहीं पाए। तो शिव को गुस्सा आ गया और शिव के गुस्सा आने से वहाँ पर तबाही हो जाती पूरे वर्ल्ड में। तो उन्हीं को पैसिफाई करने के लिए शेषनाग ने वहाँ पर फ्लो बनाया बॉइलिंग वाटर का, सो दैट जो रिंग है वो अपने आप ऊपर आ जाए। तो वो रिंग वापस आई और उस जगह को उसका नाम मिला, यानी कि मणिकरण। कसोल के आसपास काफ़ी सारे छोटे टाउन्स और विलेजेस हैं, जैसे कि ग्रहण, तोश, खीरगंगा और कुलगा, पुलगा और कुटला। तो अगर आप जाना चाहें तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, बट इसमें से कुछ गांव बहुत ही दूर हैं जहाँ तक डायरेक्ट बस नहीं जाती। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप बाइक से आए हैं तो आप बाइक से जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ट्रैक कर कर इन गाँव तक जाना पड़ेगा। द लास्ट बस विच गोज टिल इट इज़ टिल कुलगा एंड पुलगा, और उसके बाद आपको तोश तक के लिए भी ऊपर चढ़ने के लिए रोड्स बहुत ख़राब है, तो आपको उसके लिए पैदल ही ट्रैक करके जाना पड़ता है। एक और फेमस गांव है मलाना, जो कि वहाँ के लोग मानते हैं कि वो ग्रीक सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स हैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट के वो लोग वंशज हैं। मलाना को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी माना जाता है, और वहाँ के लोगों को जब आप देखेंगे तो उनके फेस पे रोमन्स की रिजेम्बलेंस भी है, और वहाँ पे लोग एक दूसरे का सामान टच नहीं करने देते हैं। लाइक जब आप वहाँ जाएं तो आपको कुछ भी टच करना प्रोहिबिटेड है, तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर आपको फ़ाइन भी लग सकता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोकल्स थे, दैट मीन्स आगे कुछ लोकल्स के रिलेटेड हो रहा था। सो देन वी फाउंड आउट कि यहाँ पर एक पूजा चल रही थी उनकी लोकल देवी की, क्योंकि हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी पूजा वगैरह लोकल्स करते रहते हैं, और ये लोग काफ़ी देवी देवताओं में मानते हैं। वी वर क्वाइट लकी टू विटनेस दिस काइंड ऑफ इवेंट हेयर, बिकॉज काफ़ी लोग ये सब एक्सप्लोर करने यहाँ पर नहीं आते हैं, और वी वर लकी कि हमें भी ये सब देखने को मिला। अब हम पहुँच गए थे द होली प्लेस मणिकरण साहिब, और यहाँ पर मणिकरण इसीलिए इतना महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है मणिकरण साहिब, और उसके साथ साथ यहाँ पर है राम मंदिर और काफ़ी पुराना शिव मंदिर भी यहाँ पर है। तो हिंदूज़ और सिख्स दोनों के रिलीजन के अकॉर्डिंग ये एक होली प्लेस है, और यहाँ पर है एक हॉट वाटर बाथ स्प्रिंग, जिसके अंदर नहाकर ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ेस भी हील हो जाती हैं। और यहाँ पर ये गर्म पानी की भाप आप देख सकते हो, जो कि मंदिर और गुरुद्वारे दोनों से होते हुए जा रही है। तो हमने भी थोड़ी देर वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और पीस का एहसास करके हम आगे चले गए खीरगंगा की तरफ। खीरगंगा का ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ चलती है पार्वती रिवर और बहुत सारे पाइन ट्रीज़ का पूरा जंगल। और वहाँ पर भी एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें कि लोग नहाते हैं, और जो बरशैन विलेज है वहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं खीरगंगा की। खीरगंगा में कोई व्हीकल नहीं जाता, लास्ट जो व्हीकल जाते हैं वो बरशैन तक जाते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से पैदल ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है थ्रू द विलेजेस ऑफ कुलगा एंड पुलगा। बरशैन या फिर तोश जाने तक का रास्ता भी पूरा ऐसे ही है जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। थोड़ा ख़राब रास्ता है, रोड्स अभी भी बन रही हैं और कच्ची रोड्स हैं। लाइक काफ़ी जगह तो हमने देखा कि लैंडस्लाइड हो रखी थी। सो व्हेन यू कम हियर आई अगेन टेल यू कि अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो ही आप अपनी गाड़ी लेकर आएँ, बिकॉज थोड़ा ये रास्ता आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप हिमाचल आएँ तो खीरगंगा आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि खीरगंगा से जब आप ट्रैक करके ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत ही लॉन्ग ट्रैक है, तो वहाँ पर रात को आपको रुकना पड़ेगा और वहाँ से आपको दिखेंगे हिमालयाज़ के कुछ ऐसे दृश्य
जो कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे, बिकॉज़ वहाँ से दिखते हैं सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स और रेंजेस, और रात को वहाँ से देखने को मिलता है स्टार्स। साथ वहाँ पर पार्वती रिवर के बैंक पर आप चिल कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और अंदर आपको ऐसे नेचर का अनुभव होगा जो कि शहरों में हमें नहीं होता है। तो दैट विल बी अ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये बातें करते करते हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बरशान विलेज, और बरशान विलेज के पास एक डैम है जिसको कि पुलगा डैम भी बोला जाता है, और इस डैम पर खड़े होकर भी आप वहां पर नदी देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था बाढ़ की वजह से, बट हम थोड़ा नीचे तक गए ट्रैक करके, सो दैट हम नदी को एक्सपीरियंस कर पाएँ। यहाँ पर नदी किनारे बैठे और हमने थोड़ा चिल किया, और फिर हम चले गए आगे अपने सफ़र की तरफ। और लिटरली यहाँ पर रुकना, यहाँ का एक्सपीरियंस लेना बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और अगर आपने बाकी वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं रिलेटेड टू हिमाचल एक्सपीरियंस, यू कैन सी ऑल दोज वीडियोस हेयर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। योर सब्सक्राइब विल मैटर टू मी। बाय बाय।